क्वेश्चन के अंदर है एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स एंड जी ऑफ एक्स बराबर आपको ये रेशनल फंक्शन दे रखा है, ऊपर नीचे दोनों पोलिनोमियल हैं, दैट मीन्स ये रेशनल फंक्शन हुआ। और हमें फाइंड करना है डोमेन, और डोमेन किसका निकालना है भाई, एफ ओ जी का। और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। चलिए तो सबसे पहले कंसेप्ट की बात कर ले। तो कंसेप्ट में यहाँ एफ ओ जी है, मतलब ये क्या हुआ, कंपोजिट फंक्शन हुआ। तो कंपोजिट फंक्शन आपको पता होना चाहिए, कंपोजिट फंक्शन है ना, एफ ओ जी जी एफ जो हम लिखते हैं भाई उसको बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। तो इसका नॉलेज थोड़ा आपको होना चाहिए। और डोमेन, कैसे हम डोमेन की वैल्यू निकालते हैं ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। कैसे हम डोमेन निकालेंगे, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइन हो, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए सबसे पहले शुरू करें एफ ओ जी ऑफ एक्स। तो इसको हम क्या लिखते हैं भाई, एफ ऑफ जी एक्स लिखते हैं। मतलब हमें पूरे का पूरा जी एक्स किसके अंदर रखना है, एफ के अंदर रखना है। हमारा एफ क्या था, लॉग एक्स था, बट हम एक्स की जगह पे क्या रखेंगे भाई, यहाँ पर जी ऑफ एक्स रखेंगे। ओके, तो बस जी एक्स की वैल्यू तो हमें पता ही है पहले से, तो जी एक्स हम रख ले तो हो जाएगा एक्स रेज टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 एंड डिवाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा एफ ओ जी, जिसके अंदर सामने आपको क्या दिख रहा है भाई, लॉग दिख रहा है। अब आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता हो, या लॉग के लिए जब हम डोमेन निकालते हैं तब क्या करते हैं वो पता हो। तो लॉग के अंदर जब भी आप डोमेन निकालोगे, लॉग एक्स और बेस में ई हो तब, यहाँ क्योंकि बेस में ई है, तो ये कंपलसरी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू होनी चाहिए भाई मोर देन ज़ीरो, मतलब कि ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इतना हमें ध्यान रखना होता है। ओके, और वो ज़ीरो भी, ग्रेटर देन ज़ीरो भी होनी चाहिए। और आप क्या नहीं ले सकते भाई, वो 1 भी नहीं ले सकते, एक्स की वैल्यू आप 1 भी यहाँ पर नहीं ले सकते। अच्छा, ले सकते भाई 1 की वैल्यू, तो उसके लिए लॉग क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब डोमेन के लिए चलेगा, 1 आप ले सकते हो। तो लॉग एक्स बेस में ई, तो एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पर हमारे पास लॉग के लिए ये है, तो वो सब कुछ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो दैट मीन्स एक्स रेज टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन 0। ओके, यहाँ पर हमने जो बताया आपको, लॉग एक्स बेस ई, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। दूसरी और 2 कंडीशन आती है, बट यहाँ पर जो नीचे ई है वो भी पॉजिटिव है, और ई की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, और वो 1 नहीं होती हमें पता है, इसलिए ये 2 कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई है। दैट मीन्स आपको यही कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना था। चलिए अब यहाँ ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो दे रखा है, उसमें मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ कि भाई ये 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की बात करें, तो ये वैल्यू क्या होगी भाई, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। तो उसके लिए ए बी सी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सोचा जाए तो a बराबर 2 है, और आप जब डेल्टा निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, माइनस 4a मतलब 2 है, c मतलब 1 है, तो आंसर क्या आएगा भाई, नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब क्या हो जाएगा, और a की वैल्यू तो पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव वैल्यू का मतलब आपको रूट्स नहीं मिलते, नो रियल रूट्स। और a की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब जो आपका डायग्राम रहेगा वो या तो ऊपर की साइड ऐसे जाएगा, मतलब कहीं पर भी ऐसे हो सकता है, ऊपर की साइड ऐसे कहीं पर भी हो सकता है। दैट मीन्स ये डायग्राम ऑलवेज, जो जिसका किसका डायग्राम होता है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ऑलवेज ऊपर की साइड रहेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर, जिसको आप क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो मतलब जो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑलवेज क्या आंसर देगा, ग्रेटर देन आंसर देता है। तो मतलब जो डिनोमिनेटर है वो तो क्या हो गया अभी, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। इसको हमने चेक किया, ये ऑलवेज क्या हो गया अभी, पॉजिटिव। अब नीचे वाला नंबर पॉजिटिव हो, हमें पूरा आंसर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव लाना हो, तो ऊपर वाले नंबर को भी क्या होना पड़ेगा भाई, पॉजिटिव। तो चलिए ऊपर वाला नंबर हम पॉजिटिव मान के चले, तो एक्स रेज टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये भी क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन 0। तो ये सेटिस्फाई हो, वैसी x की वैल्यू आपको 4 ऑप्शन में से निकालनी है। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है भी आपको, उसमें क्या दे रखा है, r, मतलब सारे रियल नंबर्स। सेकेंड ऑप्शन आपको दिख रहा है उसमें 0 से इन्फाइनाइट, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, 0 नहीं लेना है। नंबर 3 में है 0 इंक्लूड करना है, मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। एंड लास्ट ऑप्शन 4 है, उसमें है भाई 1 टू इन्फाइनाइट। ओके, तो यहाँ देखा जाए
तो ये तीनों के तीनों इंटरवल ऐसे हैं जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर, कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंटरवल आपको दिख रहा है ना। ये बीच वाले को 0 को छोड़ दे तो सारे के सारे पॉजिटिव है। और ये जो आर में क्या होता है अभी, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। तो पहले मैं 1 के लिए चेक करूँ, उसमें एक नेगेटिव है 0 माइनस। तो माइनस वैल्यू लेने के लिए, माइनस वैल्यू लेने के बाद आपका आंसर पॉजिटिव ही रहे, क्योंकि ये 4 पावर वाला इक्वेशन है, इसको सॉल्व हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली सोचेंगे। आर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव 0 है और बाकी के जो 3 ऑप्शन है 2 3 4 उसमें नेगेटिव नहीं होता है। तो मैं नेगेटिव नंबर ले लूँ और ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए तो उसका मतलब क्या रहेगा भाई, तो हमारा फर्स्ट आंसर ही सही हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैं x बराबर एक ले लेता हूँ -1। -1 मैंने रखा तो 1, ये हो जाएगा +2, ये +3, ये +2 और ये हो जाएगा +2 विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके, आप क्लियर यहाँ पर एक देखोगे, नोटिस करने की बात ये है, ये x³ है ऑड पावर, तो उसमें आगे माइनस था। ये x है ऑड पावर, उसमें भी आगे क्या है माइनस। जब जब आप x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो ये आगे वाली साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, मतलब सारे के सारे टर्म ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएंगे जब आप x क्या रखोगे भाई नेगेटिव। तो जब आप x नेगेटिव लेते हो, x लेस देन 0 लेते हो, तो ऊपर वाला पूरा टर्म ऑलवेज आंसर क्या देने वाला है भी आपको पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो ये x लेस देन 0 के लिए सही आ रहा है। अब x लेस देन 0 कौन से ऑप्शन में सेट होगा, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन में ही सेट होगा ना। तो हमारा आंसर फिर हो जाएगा नंबर 1 R। तो x जो होगा वो हम कहाँ से लेंगे भाई, R में से लेंगे, जिसमें नेगेटिव नंबर आते हैं, क्योंकि हमने अभी जो चेक किया वो नेगेटिव के लिए चेक किया। बाकी के 3 ऑप्शन आप देखोगे तो तीनों में से कहीं पर भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं दिख रही। तो बस नेगेटिव वैल्यू लेने के लिए आपका एक ही ऑप्शन बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 और वही आपका हो जाएगा आंसर। ओके, तो इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, ऐसे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। थैंक यू।